हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते चल रहे होंगे। मेरे प्यारे साथी, कल हम लोगों की क्लास नहीं हुई थी, उसका मैंने रीजन आप लोगों को बता दिया था कि एक्चुअल में क्लास ना होने के पीछे रीजन क्या है। तो आज हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्टनरशिप पार्ट 2। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या जाना? पहले पार्ट में हम लोगों ने ये जाना कि केवल तीन चीजों का यूज होता है पार्टनरशिप के अंदर। एक तो हमें कैपिटल के बारे में पता होनी चाहिए, यानी कि पूंजी के बारे में पता होना चाहिए। एक हमें कितनी ड्यूरेशन के लिए वो मैंने पूंजी लगाई है, यानी समय के बारे में हम लोगों को पता होनी चाहिए। और एट लास्ट इन सारी चीजों का जो निवेश किया जाता है वो लाभ के लिए किया जाता है, तो प्रॉफिट के बारे में हम लोगों को पता होनी चाहिए। फिर मैंने दो वर्ड और आप लोगों के साथ डिस्कस किए, एक तो एक्टिव पार्टनर क्या होता है और एक स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो पैसे लगाने के बावजूद भी एक्टिव रहता है किसी बिजनेस में, और स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पैसे लगाने के बाद भूल जाता है कि ये मेरा बिजनेस है। मतलब देख रेख का उसका कोई मतलब नहीं होता, वो केवल बिजनेस में पैसा लगाने के लिए एक्टिव रहता है। उसे हम लोग कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं मेरे भाई। अगर मैं बात करूं कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये जाना था मेरे भाई कि प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल इनटू टाइम होता है। प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल इनटू टाइम होता है, यानी P इज इक्वल टू सी इंटू टी। लाभ जो होगा वो पूंजी गुना समय होगा। अगर मैं आपसे, मैंने यहां तीन पॉइंट डिस्कस किए थे, अगर सब कुछ अलग अलग है, एक से ज्यादा व्यक्ति बिजनेस में मौजूद हैं, सबने अलग अलग पूंजी लगाई है, अलग अलग समय के लिए लगाई है, तो जो उनके प्रॉफिट का रेशो होगा, जो उनके प्रॉफिट का रेशो होगा वो क्या होगा मेरे भाई? पहले की पूंजी पहले का समय रेशो, दूसरे की पूंजी दूसरे का समय। ये बताया था मैंने पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों को। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था आप लोगों को कि अगर दो बराबर व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्तियों ने बराबर पूंजी लगाई है, किसी प्रॉफिट में उन्होंने बराबर पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरे भाई जब पूंजी बराबर होती है तो जो उनके लाभ का रेशो होता है वही उनके समय का रेशो होता है, वही उनके समय का रेशो होता है। मेरे प्यारे दोस्त, ये तब होता है जब पूंजी जो होती है वो बराबर होती है, कैपिटल जो होती है वो बराबर होती है। अब एक और केस यहां पे ये बनता है कि अगर समय ही बराबर दे दिया जाए, कुछ व्यक्तियों ने समान समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस केस में जिस हिसाब से वो पूंजी का इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी हिसाब से उनमें लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी लाभ बढ़ता है। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं बिजनेस के अंदर, उन्हें एक टाइम के बाद जो है वो बराबर लाभ मिलता है, यानी एक केस में प्रॉफिट जो है वो बराबर दिया हुआ है, तो अगर ये बराबर है तो सी और टी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, यानी कि जो उनकी पूंजी का अनुपात होगा उसी का उल्टा जो होगा वो उनके समय का अनुपात होगा। और ऐसा कब होता है? जब लाभ बराबर होता है। जब लाभ बराबर होता है, ऐसा मेरे प्यारे दोस्त तब होता है। ये चार केस हम लोगों ने डिस्कस किए थे, मुझे नहीं लगता कि इन चारों केसेस में आप लोगों को कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है। ठीक है बच्चे, क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आज का ये रहा। ये यूपीएसआई 17 नवंबर 2021 में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ब्रजेश सिंह, सबसे लंबा कोर्स सबसे कम समय दिया जा रहा है। गलती है भाई मेरी, एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अशोक, भरत और चांद ने एक साझेदारी बनाई। इन तीनों ने एक साझेदारी बनाई है। तीन लोग हैं, एक अशोक है, एक भरत है और एक चांद है। अशोक कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है। 1/3 का मतलब होता है मेरे भाई 1/3। अगर टोटल पूंजी 3 है, ध्यान देना, अगर टोटल पूंजी 3 है तो इसका 1 रुपया जो देता है वो अशोक देता है। 1 रुपया जो देता है वो अशोक देता है। बचे कितने रुपए? 2 रुपए। यानी टोटल बिजनेस में अगर 3 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उसमें से 1 रुपया जो देता है वो अशोक देता है। ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है। उसने कहा है जितना अशोक और चांद मिलकर देते हैं, जितना ये दोनों मिलकर देते हैं उतना मेरे भाई क्या होता है, जबकि भरत उतना देता है, ये वाला व्यक्ति उतना देता है जितना ये दोनों मिलकर देते हैं। तो मेरे भाई 1 इसने दिया है तो आधा इसने दिया होगा, 1.5 हो गया, तो 1.5 मिला के ये देता है, तभी तो 3 होगा, तभी तो 3 होगा। अगर 1 ये दे चुका है तो इसने आधा दिया होगा, 1.5 हो गया, और बचा 1.5, वो 1.5 इसने दिया होगा, तभी टोटल राशि का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। मैंने कहा हर जगह से पॉइंट हटा लो मेरे भाई, इस जगह पॉइंट नहीं था तो इस जगह 0 बढ़ा लो। अगर मैं इनकी पूंजी का अनुपात आप लोगों से पूछता हूं तो इनकी पूंजी का अनुपात जो है वो 2-3-1 रहता है। मेरे प्यारे भाई, उसने कहीं भी समय का जिक्र नहीं किया गया है। जब समय का जिक्र नहीं होता तो ये मान लिया जाता है मेरे भाई, समय का जिक्र नहीं होता तो ये मान लिया जाता है जो कैपिटल का रेशो है, जो पूंजी का अनुपात है, वही मेरे भाई लाभ का अनुपात होगा। यानी ये किसका रेशो बन जाएगा? पूंजी के साथ साथ ये लाभ का भी रेशो बन जाएगा। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं अंत में लाभ 96,000 रुपए होता है तो मेरे हिसाब से 3 और 2 5 और 1 6 रुपए होता है। उसने कितना कहा है? 96,000 बोला है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 16,000 हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है चांद को मिलता धन कितना प्राप्त होगा, तो एक पार्ट की ही वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, यानी क्वेश्चन का जवाब 16,000 हो जाएगा। फॉर्मूले को हिंदी में बता दिया भाई, लाखों बार बता दिया। लाभ बराबर पूंजी गुणा समय होता है। लाभ बराबर पूंजी गुणा समय होता है। दुनिया का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो लाभ को प्रॉफिट न जानता हो, टाइम को समय न जानता हो। एक भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है मेरे भाई। लेकिन नहीं, तुम तो हिंदी मीडियम वाले हो, तुम कहां जानोगे इन बातों को, है ना। चलिए खैर, चलाइए अपनी मनमानी मेरे भाई। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक बिजनेस शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3 निवेश करता है। ए ने कितना निवेश किया? ए ने निवेश किया मेरे भाई 33 सही 1/3%। अच्छा, 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। बी शेष पूंजी का 25% इन्वेस्ट करता है। शेष पूंजी का 25% इन्वेस्ट करता है, यानी 1/4 इन्वेस्ट करता है। 33 सही 1/3% की जब आप फ्रैक्शन बनाओगे तो वो 1/3 आएगी। अगर आप पूछोगे कैसे आई है तो इसकी गुणा इसमें करना, 33 तिया 99 होते हैं, 99 में 1 जोड़ना, ये 100/3% लिखा हुआ है। जब आप परसेंट को हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, नीचे के 100 से ऊपर का 100 कट जाएगा, तो यहां से जो फ्रैक्शन आएगी वो 1/3 आएगी। बी शेष पूंजी का 25% इन्वेस्ट करता है। 25% को जब आप फ्रैक्शन बनाओगे तो मेरे भाई बटे में 100 लिखोगे, 1/4 आ जाएगा। ठीक है। सी उसके बाद शेष राशि का निवेश करता है। सी जो है वो शेष राशि का निवेश करता है। अब आपको जो है वो पूंजी के बारे में लिखना है मेरे भाई। यदि वर्ष के अंत में, सभी लोगों के लिए वर्ष के अंत में लिखा हुआ है, तो समय जो है वो बराबर दिया हुआ है, समय का कोई यूज नहीं होगा। प्रॉफिट दिया हुआ है, लाभ में ए का हिस्सा पूछा है। भाई साहब कौन कौन लोग हैं? तो आपने कहा जी 3 लोग हैं, ए, बी और सी। इन दोनों के एलसीएम को टोटल पूंजी मान लो। आपने कहा जी 12 रुपए टोटल पूंजी है। 12 कहां से आया? इन दोनों का एलसीएम ले लिया। लिया क्यों है जी?
इसलिए लिया है कि जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप 2 मान के कर लो, 5 मान के कर लो, 4 मान के कर लो, 8 मान के कर लो, 10 मान के कर लो, कुछ भी मान लो। अगर 12 रुपए टोटल पूंजी मान ली तो इसने 1/3 का इन्वेस्टमेंट किया है। जब मैं इसका 1/3 निकालता हूं तो 4 रुपए पूंजी आ जाती है। ये शेष राशि का, अगर 12 में से 4 रुपए इन्वेस्ट कर चुका है तो शेष राशि 8 बची होगी। 8 का 1/4 जो है ये इन्वेस्ट करता है, यानी 2 रुपए ये इन्वेस्ट करता है, 2 रुपए ये इन्वेस्ट करता है। बाकी बचा कुचा जो है वो सी इन्वेस्ट करता है। टोटल 12 रुपए थे, इसने 4 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, इसने 2 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, टोटल 6 हो चुके हैं। बचे 6, क्या 6 इसने कर दिए होंगे? क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे भाई। इन चीजों को मिटा दो। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे भाई 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्या ये रेशो हो जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल रेशो हो जाएगा। उसने कहा है वर्ष के अंत में, यानी कि टाइम बराबर दिया हुआ है, और टाइम बराबर दिया हुआ है तो जो कैपिटल का रेशो होता है वही प्रॉफिट का रेशो बन जाता है। जो कैपिटल का रेशो होता है, यानी जो पूंजी का अनुपात होता है, वही किसका बन जाता है? वही मेरे भाई लाभ का अनुपात बन जाता है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं तीनों का लाभ कितना है, तो आप कहेंगे तीनों को जोड़ दो, तीनों को होने वाला लाभ 6 रुपए है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है मेरे प्यारे दोस्त, भैया B3 होगा, B3 होगा। टोटल 12 मानी थी, 1/3 निकाला 8, 8 का 1/4, 8 का 1/4 निकालो ना, शेष का 1/4 निकालना है, शेष का 1/4 निकालना है, तो B2 होगा मेरे भाई। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त टोटल पूंजी 6 है, यहां दिया हुआ है 1,62,000 दिया हुआ है, 1,62,000 दिया हुआ है, तो 6 दूनी 12 होगा, 6 सत्ते 42 होगा, एक पार्ट की वैल्यू 27,000 आ जाएगी। आ जाएगी क्या? तो उसने कहा है लाभ में एक का हिस्सा कितना है, यानी वो 2 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 27,000 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 54,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54,000 हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बताइए एनटीपीसी 2025 में आप लोगों से पूछा गया है। एनटीपीसी 2025 में आप लोगों से पूछा गया है मेरे भाई। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 2 कैसे आया? समझ नहीं आया बेटा। 12 का 1/4 थोड़ी ना निकालना था। ये क्या लिखा हुआ है? शेष पूंजी का, शेष पूंजी का। अगर मेरे परिवार में कोई ट्रेजेडी हो गई है, अगर मेरे परिवार में कोई एक्सपायर कर गया है, तो उस वजह से मैं कोर्स लेट कर सकता हूं, लेकिन इन हरकतों से आपकी कोर्स लेट नहीं होता। जब आप ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, शेष पूंजी का 25% लिखा हुआ है, तो 12 रुपए टोटल पूंजी मानी थी, इसका 1/3 हमने, 1/3 मैंने यहां इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो 4 रुपए मैंने यहां लगा दिए। अगर 12 में से 4 चले गए हैं तो शेष पूंजी 8 बचेगी, और 8 का 1/4 निकालोगे तो वो 2 रुपए आएगा। इतनी बात मैं यहां भी समझा के आया हूं। तो 6 रुपए इन्वेस्टमेंट हो चुका है, सी शेष पूंजी लगाता है, बची हुई 6 सी ने लगाई होगी। बी को 3 रख के भी तड़पन के आ रहा है। चलिए आ जाइए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, आशीष, ललिता और प्रणव ने क्रम से 21-9-20 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया मेरे भाई। 3 लोग हैं, एक आशीष है, एक ललित है और एक क्या है? प्रणव है। इन्होंने किस रेशो में राशि का इन्वेस्टमेंट किया है? 21:9:20 रुपए। ये कैपिटल का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। इतने में इन्होंने पूंजी का, हाँ ठीक है भाई, टाइम बढ़ाने के लिए बोला था, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। नहीं बोला विकास कुमार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है दोस्त कि मैं 8 बजे से बाद में इन चीजों को टाइम दे पाऊं। 8 बजे के बाद मुझे निकलना होता है और क्लासेस होती है। समय पर कोर्स खत्म कराने की जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं करा के रहूंगा। ठीक है दोस्त, बस इतना ही कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा। अब जो तुम्हारा मन करे वो कमेंट करो। आशीष, ललिता और प्रणव, इन तीनों ने किस राशि के अनुपात में पूंजी लगाई है? किस रेशो में उन्होंने पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया है? तो आप कहेंगे मेरे भाई कि 21:9:20, 21:9:20 के अनुपात में निवेश करके
साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया, वर्ष के अंत में क्या तीनों के लिए समय बराबर है क्या? क्या तीनों के लिए समय बराबर है क्या? तो आप कहेंगे जी तीनों के लिए समय बराबर है। 84,700 का लाभ प्राप्त हुआ वर्ष के अंत में, जो उनके कुल निवेश का 28% था। यानी कि जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसका केवल 28% इन्हें प्रॉफिट के रूप में प्राप्त हुआ। ये 84,700 जो है उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी का केवल और केवल 28% है। ये क्या बात हुई जी? अगर मैं टोटल कैपिटल का 28% आपसे पूछूं, टोटल कैपिटल का 28% आपसे मैं पूछूं, तो वो कितना बैठ रहा है? टोटल कैपिटल का 28% जो बैठ रहा है वो 84,700 बैठ रहा है। उसने कहा ये प्रॉफिट जरूर है लेकिन ये टोटल पूंजी का 28% है। यानी टोटल कैपिटल का 28% दिया हुआ है, ये जो प्रॉफिट आप लोगों को दिया हुआ है। क्या यहां से टोटल पूंजी आप लोग बता देंगे? आपने कहा जी बिल्कुल बता देंगे। 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 होता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 होगा, 0 4 दूनी 8 होगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। ये 100 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी टोटल पूंजी जो है वो कितनी हो जाएगी? टोटल पूंजी जो है वो इतनी हो जाएगी, 3,02,500 रुपए टोटल पूंजी का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अच्छा, मैं टोटल पूंजी आप लोगों से पूछूं कि टोटल पूंजी लगाई कितनी थी, तो आप कहेंगे 21 और 9 30 और 20 50 रुपए टोटल पूंजी लगाई थी। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से काटा, 5 छंग 30 होगा, 0 5 पंजे 25 होगा, 0। यानी 6,050 आ गई एक पार्ट की वैल्यू। तो उसने पूछा है ललिता ने कितना धन निवेश किया था, यानी आंसर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। आंसर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो मेरे भाई 9 का मल्टीपल, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 का मल्टीपल है, 5 और 4 9, 8 4 12, 9 का मल्टीपल नहीं है, 5 4 9, 5 और 2 7 और 3 10, 9 का मल्टीपल नहीं है, 5 4 9 कट गया, 4 4 8 2 10, 9 का मल्टीपल नहीं है। तो इसे आप मल्टीपल देख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मल्टीपल देख के भी मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। जब उसने ललिता की कैपिटल पूछी है तो कैपिटल में ललिता की वैल्यू 9 आ रही है, यानी 9 का मल्टीपल ही इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए कौन से टॉपिक एक बार लिखेंगे मेरे भाई? ठीक है, एक बार लिखेंगे कि प्रोपोर्शन के कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मैंने नहीं कराए हैं। एक बार लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, है ना? आपने किए तो हैं। एक बार यहाँ थोड़ा सा आइडिया देंगे कि प्रोपोर्शन के कौन से टॉपिक हैं जो मैंने नहीं कराए हैं। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? हेलो हेलो हेलो।
हेलो हेलो हेलो। ठीक है ठीक है। चार दूधिया है, ये पहला दूधिया है, ये दूसरा दूधिया है, ये तीसरा दूधिया है मेरे भाई, और ये क्या है, ये चौथा दूधिया। एक तीन महीने के लिए 24 गायों को, यहाँ समय के बारे में जानकारी दी हुई है। ये 3 महीने के लिए कितनी गाय लगाता है, ये 3 महीने के लिए उसमें 24 गाय चराता है। बी 5 महीने के लिए 10 गायों को, 5 महीने के लिए 10 गायों को। सी 4 महीने के लिए जो है वो 35 गायों को लगाता है। और डी जो है वो 3 महीने के लिए 21 गायों को लगाता है, चराने के लिए लगाता है। यदि किराए में ए का हिस्सा 720 है तो क्षेत्र का कुल किराया ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, ये भी एक क्वेश्चन आपके सामने बनता है, ये भी एक क्वेश्चन आपके सामने बनता है। देख लो। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। एक बार बताएंगे मेरे भाई, अब ठीक है? चलिए एक बार देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। उसने दिया हुआ है कि ये पहला वाला जो है वो 3 महीने के लिए 24 गायों को चराता है, ये 5 महीने के लिए 10 गायों को चराता है, ये 4 महीने के लिए 35 गायों को चराता है, ये 3 महीने के लिए 21 गायों को चराता है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि किराया कैसे निकालते हैं, तो किराए का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे प्यारे दोस्त, नंबर ऑफ गाय की गुणा समय में कर देते हैं तो आपके पास किराया आ जाएगा। 24 की गुणा 3 में करेंगे तो 72 रुपए किराया आएगा। 10 की गुणा 5 में करेंगे 50 रुपए किराया आएगा। 35 चौक कितने होते हैं, 140 होते हैं, और 21 तिया 63 होते हैं। ये इनके हिस्से में आएगा किराया मेरे भाई। ठीक है। अब उसने कहा है किराए में ए का हिस्सा 720 रुपए है, तो मेरे भाई इस 72 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 720 रुपए दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रुपए हो जाएगी। हो जाएगी क्या? अब क्वेश्चन ने पूछा है क्षेत्र का कुल किराया ज्ञात कीजिए, यानी वो टोटल किराया आप लोगों से पूछ रहा है। तो मेरे भाई सबको जोड़ दीजिए। आपने जोड़ा, 3 और 2 5 हुआ, 7, 7 5 12, 12 4 16, 6 22 को 2 हासिल 2, 2 और 1 3, क्या 325 की वैल्यू पूछना चाह रहा है? अगर 1 बराबर 10 है तो 325 बराबर कितना हो जाएगा, यानी टोटल जो किराया बैठा होगा वो 3250 बैठा होगा। टोटल जो किराया बैठा होगा, टोटल जो किराया बैठा होगा वो 3250 बैठा होगा। ठीक है भाई, यहां तक चीजें समझ में आई। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप लोगों के सामने जो है वो किराए का क्वेश्चन आता है, तो आप जो है वो पशुओं की संख्या की गुणा समय में कर लेना, वो उसका किराया निकल के आ जाएगा। जैसे यहां 24 गाय थी 3 महीने के लिए, 10 गाय थी 5 महीने के लिए, 35 गाय थी 4 महीने के लिए, 21 गाय थी 3 महीने के लिए, तो इन सब की गुणा कर दी तो इनका पर्सनल किराया आपके सामने निकल के आ गया। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि 72 रुपए इसका किराया आया है, क्वेश्चन ने 720 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 10 होगी, तो टोटल किराया कितना आएगा, तो आप कह देंगे 3250 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन मेरे भाई, इसी के जैसा, फटाफट बताइए।
अभी जो है आपका कुछ क्वेश्चंस के बाद, ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, इनके बाद टाइप चेंज होगा मेरे दोस्त। टाइप चेंज होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 से। जब कुछ व्यक्ति काम छोड़ेंगे, कुछ व्यक्ति नए जुड़ेंगे, वो सेकंड टाइप में हम लोग बंद करने वाले, मतलब शुरू करने वाले। चलिए मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा बच्चे। अरविंद, बिलाल और कॉरमैन, अरविंद, बिलाल और कॉरमैन एक व्यवसाय में 49,000 का निवेश करते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? टोटल इन्वेस्टमेंट है 49,000 का निवेश करते हैं तीनों मिलके मेरे भाई। अरविंद बिलाल से 5,000 रुपए अधिक का निवेश करता है। ये अरविंद है, ये बिलाल है, और ये तीसरा वाला है कॉरमैन। ठीक है। और बिलाल कॉरमैन से 4,000 अधिक का निवेश करता है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि कॉरमैन x रुपए का निवेश करता है, तो बिलाल जो है वो कॉरमैन से 4,000 रुपए ज्यादा, 4,000 रुपए ज्यादा, तो ये 4,000 का निवेश करेगा। अगर ये अरविंद जो है इस बिलाल से 5,000 रुपए ज्यादा का निवेश करता है, तो इसमें 5,000 जोड़ दो। जब इसमें 5,000 जोड़ोगे तो ये x प्लस 9,000 हो जाएगा। क्या ये x प्लस 9,000 हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, तीनों की मिला के राशि कितनी दी हुई है? तीनों की मिला के राशि मेरे हिसाब से इतनी बैठ रही है। और उसने कहा है तीनों जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 49,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं। करते हैं क्या? तो मेरे प्यारे भाई 13,000 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 49 में से 13,000 जाएंगे तो 36,000 बचेगा। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,000 रुपए आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 12,000 रुपए आ जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू 12,000 आ चुकी है तो कारमैन ने 12,000 का इन्वेस्टमेंट किया होगा। 12 और 4 16, बिलाल ने 16,000 का इन्वेस्टमेंट किया होगा। और 12 और 9 21, इसने 21,000 का इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो ये तीनों की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। बिलाल को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है? तो आंसर हो जाएगा बिलाल को होने वाली मेरे भाई टोटल 49 है, 21 और 16 36, 21 और 16 37 और 12 सही है 49,000। अच्छा, इन्होंने आगे क्वेश्चन को थोड़ा बदला हुआ है। क्या मेरे पास तीनों की राशि का अनुपात आ गया है? अब उसने ये कहा हुआ है 98,000 के कुल लाभ में से बिलाल को, यानी ये टोटल प्रॉफिट आप लोगों को दिया हुआ है। कहीं समय का जिक्र किया हुआ है? आपने कहा जी नहीं। अगर समय का जिक्र नहीं किया हुआ है तो समय को कांस्टेंट माना होगा। आपने कहा जी हाँ। तो जो उनकी कैपिटल का रेशो होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। जो उनकी कैपिटल का रेशो होगा, जो उनकी पूंजी का रेशो होगा, वही इनके प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। तो यही क्या है मेरे भाई? इनके प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। इसको मिलने वाला धन 21 है, इसको 16, इसको 12, 21 और 16 37 और 12 49, यानी कि 49 पार्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 49 पार्ट की वैल्यू उसने 98,000 दी हुई है। तो एक पार्ट पूछा साल को कितनी धनराशि प्राप्त की, दूसरा पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। यानी इन 98,000 में से जो राशि, इन 98,000 में जो राशि मिली होगी वो 32,000। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं कर सकता, मेरी थोड़ा सा सोचना, मैं इस डायरेक्ट मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करता। अगर मैं एग्जाम में होता और मेरे पास समय बहुत कम होता तो मैं इस चीज को मेरे भाई एक डायरेक्ट करने की कोशिश करता। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? 49,000 दिया है। टोटल इन्वेस्टमेंट 49,000 दिया है। अगर मेरे भाई कहीं समय के बारे में नहीं बोला हुआ है तो जो पूंजी का अनुपात होगा, जो पूंजी का अनुपात होगा वही मेरे भाई प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा।
तो मेरे दोस्त 49,000 टोटल हमें दिया हुआ है, तो यही हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। 49,000, 49 बराबर 98,000 होगा, यानी एक पार्ट की वैल्यू कहीं ना कहीं 2,000 आएगी। और 2,000 मतलब सारी की सारी पीछे जीरो आने वाली है, सारी की सारी। ऐसा नहीं आएगा 30,500 नहीं आ सकता, 34,400 नहीं आ सकता, 33,200 नहीं आ सकता, पूरी की पूरी जीरो आएंगी। 32,000 आएगा या 34,000 आएगा या 48,000 आएगा या 46,000 आएगा या 72,000 आएगा या 86,000 आएगा। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा, ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत बनते हैं जहां टोटल पूंजी के बारे में उसने बताया होता है। उसने अगर मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप लोगों को दूं तो बिल्कुल इसी टाइप का ये क्वेश्चन है मेरे भाई। फटाफट से मुझे बताने की कोशिश करिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताएंगे बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन ने कहा है ए, बी और सी एक भोजनालय शुरू करने के लिए निवेश करते हैं, यानी ये कि ये भोजनालय बनाते हैं, एक खाने का होटल टाइप ये बनाने के लिए निवेश करते हैं मेरे भाई। अब क्वेश्चन ने कहा है कुल निवेश 5 लाख था, टोटल निवेश जो है वो 5 लाख है। टोटल निवेश कितना है? वो 5 लाख है बच्चे, ठीक है। बी ने ए से 65,000 अधिक का निवेश किया। अगर ये x रुपए लगाता है तो इससे 65,000 रुपए ज्यादा कौन लगाता है? बी लगाता है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। और सी ने बी से 35,000 रुपए कम निवेश किया, इससे 35,000 कम, यानी इसमें से 35,000 घटा देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त सी ने जो है x प्लस 30,000 का निवेश किया होगा। इससे 35,000 कम का मतलब है इसमें से 35,000 घटा देंगे तो 65,000 में से 35,000 जाएंगे तो 30,000 बचेंगे, यानी इसने जो है x से 30,000 रुपए ज्यादा का निवेश किया होगा। अगर मैं तीनों की राशि पूछूं, मैं आप लोगों से तीनों की राशि को जोड़ूं तो 65 और 30 कितना हो जाएगा? 95,000 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो मेरे प्यारे दोस्त वो टोटल राशि 5 लाख है, वो टोटल राशि 5 लाख आपको दी हुई है। 5 लाख में से 95,000 जाएगा तो मेरे भाई 4,05,000 बचेगा। 4,05,000 बचने वाला है, बच जाएगा। 3 से काटिए, 3 एकम 3 होगा, 3 तिया 9 होगा, 3 पंजे 15 होगा, यानी कि 1,35,000 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। अब क्वेश्चन ने पूछा है, वैसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई, अगर 1,35,000 है तो इसने 1,35,000 का इन्वेस्टमेंट किया होगा। 1,35,000 में 65,000 जोड़ेंगे तो इसने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होगा। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, इसने 30,000 35,000 कम दिए हैं, यानी 1,35,000 में 30,000 जोड़ेंगे तो 1,65,000 का इन्वेस्टमेंट किया होगा। यहां से मेरे भाई समय का जिक्र नहीं किया गया है तो आप इनकी कैपिटल का रेशो निकाल दो, वही इनके प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त सुनिए, आपने कहा 5 दूनी 10 होगा, 5 सत्ते 35 होगा, 5 चौक 20 होगा, 0 हो जाएगा, और 5 तिया 15 और 5 तिया 15, ये इनके प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा ए का हिस्सा कितना होगा? आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 9 के मल्टीपल सारे ही लग रहे हैं, तो मैंने टोटल प्रॉफिट देखा 7 3 10 को 0 हासिल 1 2 1 3 4 3 7 3 10, यानी 100 आ चुकी है टोटल प्रॉफिट मेरे हिसाब से। क्वेश्चन ने दिया है 15,000 था, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? एक पार्ट की वैल्यू 150 हो जाएगी। तो ए का हिस्सा पूछा है, यानी 27 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। 15 सत्ते 105 को 5 हासिल 10, 15 दूनी 30 और 10 40 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4,050 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ठीक है, 4,050 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या यहां तक? तो आप कहेंगे कोई नहीं, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। पहले इनकी हमने पूंजी का अनुपात निकाल लिया, पहले इनकी कैपिटल का रेशो निकाल लिया। जो कैपिटल का रेशो आएगा, जो पूंजी का अनुपात आएगा, वही लाभ का रेशो होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत सबके लिए ही वर्ष का अंत है, तो समय बराबर दिया हुआ है मेरे भाई। अगर समय बराबर दिया हुआ है तो जो इनकी पूंजी का अनुपात होता है वही इनके लाभ का अनुपात होता है। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। एबीसी एक भोजनालय शुरू करते हैं, टोटल जो निवेश किया है वो 5 लाख का निवेश किया है।
बी ने ए से 65,000 रुपए अधिक का निवेश किया है और सी ने बी से 35,000 रुपए कम का निवेश किया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर पिछले दोनों क्वेश्चन से आप कंक्लूड करेंगे तो एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि 65 और 35 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बैठ रहा है, 65 और 35, 35,000। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर यहां से 30,000 लेना पड़ेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप यहां से एक काम करिएगा, ध्यान से सुनिए। मैंने सबसे पहले इसकी पूंजी मान ली, ये एक्स मान ली, ठीक है। अगर इसने इससे 65,000 रुपए ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है तो ये एक्स प्लस 65,000 का निवेश किया है। इससे इससे 30,000 35,000 रुपए कम। मेरे भाई ध्यान से सुनिए, अगर इसने एक्स प्लस 65,000 का निवेश किया है, इससे 35,000 रुपए कम सी निवेश करता है, तो 65 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा, ये एक्स प्लस 30,000 बचेगा। तो इसने जो निवेश किया होगा वो एक्स प्लस 30,000 का निवेश किया होगा। अब मैं टोटल राशि इनकी जोड़ लेता हूं, इतनी बैठती है। टोटल राशि इन्होंने 5 लाख इन्वेस्ट की है मेरे भाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,35,000 आ जाएगी। 1,35,000 इसने इन्वेस्ट किया, उसमें 65,000 जोड़ोगे तो 2 लाख इसने इन्वेस्ट की है, उसमें 30,000 जोड़ोगे तो 1,65,000 इसने इन्वेस्ट की है। मैंने इसका रेशो निकाला, 27, 40, 33 का आ गया। ये प्रॉफिट कैपिटल का रेशो है, क्योंकि टाइम बराबर है तो यही प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा। मैंने तीनों का प्रॉफिट पूछा, आपने कहा 100, उसने क्वेश्चन में तीनों का प्रॉफिट 15,000 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू 150 हो जाएगी, तो उसने एक का हिस्सा पूछा है, यानी 27 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। 4,050 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से सुनिए। दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, एक व्यवसाय में प्रवेश करते हैं। दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, एक व्यवसाय में प्रवेश करते हैं। पी ने क्यू से 14,000 रुपए अधिक लगाए। दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। पी ने क्यू से 14,000 रुपए अधिक लगाए, यानी क्यू ने अगर एक्स रुपए लगाए हैं तो ये एक्स प्लस 14,000 रुपए लगाते हैं, ठीक है। लेकिन पी ने 8 महीने के लिए निवेश किया, इसने 8 मंथ के लिए निवेश किया है, और क्यू ने 10 महीने के लिए निवेश किया है, इसने 10 महीने के लिए निवेश किया है। यदि 2,000 के कुल लाभ में से पी का हिस्सा क्यू के हिस्से से 400 अधिक है, तो 2,000 का टोटल लाभ था मेरे भाई, 2,000 का टोटल लाभ था। पहले इस अधिक वाले को घटा दो, 400 को घटा दो, बचा कितना, 1,600 बचा। इसको आधे आधे बांट दो, यानी इसको भी 800 रुपए प्रॉफिट मिला होगा, इसको भी 800 रुपए प्रॉफिट मिला होगा। किसमें से, 1,600 में से। अब 2,000 में से 400 रुपए अधिक मिलते हैं क्यों के हिस्से से, इससे 400 रुपए इसे अधिक मिले होंगे, यानी इसे जो राशि टोटल मिली होगी वो कितनी मिली होगी, वो 1,200 मिली होगी। यानी ये जो 2,000 का लाभ हुआ है, ये जो 2,000 का लाभ हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त उसमें से इसे 800 मिले होंगे, इसे 1,200, तभी दोनों मिलके 2,000 होंगे, और इससे 400 रुपए ज्यादा दे रखे हैं। तो ये कैसे आया, समझ में आ गया। जो ज्यादा वाला है पहले उसे टोटल लाभ में से घटा दो, 1,600 आ जाएगा, फिर बराबर बराबर बांट दो उन्हें, जिसको ज्यादा मिल रहे हैं उसे 400 रुपए ज्यादा दे दो, ठीक है। ये मेरे भाई आपके सामने पूंजी के बारे में बताया हुआ है, ये टाइम के बारे में बताया हुआ है, और ये क्या है, ये प्रॉफिट के बारे में आपको बताया हुआ है। कोई दिक्कत समस्या, तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आगे बढ़ जाएं। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं यहां प्रॉफिट का रेशो निकालूं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा क्या। तो पी की योगदान की राशि पूछिए, इसकी वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। अब आप ध्यान से सुनना, प्रॉफिट का रेशो क्या बताया है मैंने, प्रॉफिट का रेशो क्या होता है, आप कहेंगे पहले की पूंजी मेरे भाई, पहले की पूंजी ये है, गुणा पहले का समय 8 महीने हो गया, अपॉन दूसरे की पूंजी x है, अपॉन दूसरे का समय यानी 10 महीने हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या देखेंगे, पहले की पूंजी गुणा पहले का समय, दूसरे की पूंजी गुणा दूसरे का समय, ये क्या आ जाएगा, इनके लाभ का रेशो आ जाएगा। अब यहां से खत्म कर लो मेरे भाई, 2 चौक 8 होगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आप देखेंगे 4 दूनी ये 8x होगा, और 14 8 112 होता है, 1,12,000 हो जाएगा। तो 15 में से 8 जाएगा, 7x बचेगा, और ये 1,12,000 है मेरे भाई।
तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 एकम 7, 7 6 42, क्या x की वैल्यू 16,000 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 16,000 आ चुकी है तो उसने इसका हिस्सा पूछा है, 16 और 14 कितना हो जाएगा। तो पूंजी क्या है, पी द्वारा जो इन्वेस्ट की गई है 16 और 14, 30,000 की पूंजी इन्वेस्टमेंट की गई है। मेरी बात को दोबारा से समझने की कोशिश करिए। हमने एक ही फॉर्मूले में पूरे पार्टनरशिप पर चर्चा की है। अगर मैं प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल इनटू टाइम होता है, पूंजी गुणा समय होता है। चाहे एक बिजनेस में 10 लोग काम कर रहे हैं, सबकी पूंजी गुणा सबका समय। पहले की पूंजी गुणा पहले का समय, पहले का लाभ आ गया। दूसरे की पूंजी गुणा दूसरे का समय, दूसरे का लाभ आ गया। तीसरे की पूंजी गुणा तीसरे का समय, तीसरे का लाभ आ गया। तो मेरे भाई ये जो होता है लाभ निकालने का तरीका होता है। उसने कहा है, अब ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। उसने कहा है पी जो है वो क्यू से 14,000 रुपए ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करता है। पी जो है वो क्यू से 14,000 ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करता है। तो क्यू अगर एक्स रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है तो एक्स प्लस 14,000 का इन्वेस्टमेंट करता है। ये 8 महीने के लिए पैसा लगाता है, ये 10 महीने के लिए पैसा लगाता है। क्वेश्चन ने दिया हुआ है, चाहो तो काट लो यहीं। मेरे भाई ये चीज बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आई होगी कि इसके 1200 कैसे लिख दिए, इसके 800 कैसे लिख दिए। उस चीज को समझिए। ये 2,000 रुपए टोटल प्रॉफिट हुआ है। ये दो लोगों में बटना है, एक पी में और एक क्यू में। पी को जो मिलते हैं वो 400 रुपए क्यू से ज्यादा मिलते हैं। पी को जो मिलते हैं वो क्यू से 400 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो पहले इस 400 को ही घटा दीजिए, यानी 1600 को आप बराबर बराबर बांट दीजिए। 800 इसे मिले होंगे, 800 इसे मिले होंगे। क्योंकि इसे 400 रुपए ज्यादा मिलते हैं तो इसमें 400 जोड़ दो, यानी वो जो 2,000 रुपए हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। इसको 1,200 मिले होंगे, इसको 800 मिले होंगे। हो गए ना इसको 400 रुपए ज्यादा। तो आपने कहा जी बिल्कुल हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्त इसे 800 मिले, इसे 1,200। जब जब मैंने इसका रेशो निकाला 3:2 आया। प्रॉफिट का जो रेशो होता है पहले की पूंजी गुणा पहले का समय अपॉन में दूसरे की पूंजी गुणा दूसरे का समय होता है। तो मेरे भाई यहां से सॉल्व करा, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। 5x की गुणा 3 में होगी 15x हो जाएगा। 2 की गुणा 4 में होगी 8 होगा, और 8 की गुणा x में होगी 8x होगा। 8 की गुणा 14,000 में होगी तो 1,12,000 हो जाएगा। 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा। 7 से काटेंगे 16,000 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 16,000 है तो इसकी वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो 16,000 में 14,000 जोड़ेंगे तो आंसर 30,000 हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का मेरे भाई। अगर 20 से 30 लाख भी फॉर्म भरे गए, मैं तो ये कहता हूं 10 लाख भी फॉर्म भरे गए, ये 10 लाख भी अगर फॉर्म भरे जाते हैं, 5,000 वैकेंसी हैं ज्यादा से ज्यादा। इतने परसेंट लोगों का सिलेक्शन होगा, इतने परसेंट लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये सच्चाई है। इसे आप भ्रम अपने मन में पाल सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल गिरा रहे हैं। मोटिवेट करिए। आप तो पहले ही हम लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, आप तो पहले ही हमें तैयारी से बाहर करने का वो कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, सच्चाई बताई गई है। 0.005% लोगों का सिलेक्शन होगा, ये सच्चाई बताई है। बाकी चलिए, सवाल में लाभ पूछ रहा है तो आप हर बार उसको पी से दर्शा रहे हैं, लेकिन उसको हिंदी में लाभ लिखो। ठीक है, लाभ नहीं लिखा जाएगा मेरे दोस्त। एक साझे के व्यापार में विक्की जो है वो कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 के लिए निवेश करता है। मेरे भाई विक्की के बारे में बताया हुआ है कि विक्की की जो पूंजी है, विक्की की जो पूंजी है वो टोटल 1/6 भाग पूंजी का निवेश करता है और 1/6 समय के लिए करता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। रोहन पूंजी का 1/3 भाग, रोहन पूंजी का 1/3 भाग जो है 1/3 समय के लिए निवेश करता है। तथा जयंत शेष पूंजी, तथा जयंत जो है वो शेष पूंजी मेरे भाई
तथा जयंत जो है वो शेष पूंजी, जयंत जो है वो शेष पूंजी, जयंत जो है वो शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, इसके हिसाब से क्वेश्चन को करना है। 3 लोग हैं, ये विक्की साहब हैं, ये मेरे भाई रोहन साहब हैं और ये जयंत है मेरे भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, है ना, बात को समझने की कोशिश करना कि बात एक्चुअल में है क्या। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं ये कहूं कि 6900 रुपए का टोटल लाभ हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले मेरे पास प्रॉफिट का रेशो होना चाहिए, लाभ का रेशो होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मुझे नहीं पता है, ऐसे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, तो मैं क्या कर लेता हूं, इन 6 और 3 से कटने वाली संख्या को टोटल पूंजी मान लेता हूं। मैंने मान लिया 6 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट किए गए थे, इन दोनों से कटने वाली टोटल समय 6 महीने मान लेता हूं। मैंने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ये 1/6 1/3 समय जो दिया है, इन दोनों से कटने वाली यानी टोटल जो बिजनेस चला है वो 6 महीने चला है, टोटल जो पूंजी लगाई है वो तीनों ने मिलकर 6 रुपए लगाई है, ऐसा मैंने मान लिया है। 6 का 1/6 निकालेंगे तो इसने 1 रुपए की पूंजी लगाई होगी। 6 का 1/3 निकालेंगे, 6 का 1/3 निकालेंगे तो 2 रुपए पूंजी लगाई होगी। यहां शेष पूंजी लगी है, ये 3 रुपए लगा चुके हैं, टोटल 6 थी तो बची कितनी, इसने 3 रुपए का निवेश किया होगा। ये 1/6 समय के लिए करता है, 6 का 1/6 यानी 1 महीने के लिए करता है, ये 1/3 समय के लिए यानी 2 महीने के लिए करता है, और ये पूरे समय के लिए यानी ये 6 के 6 महीने के लिए निवेश करता है। ठीक है, अगर मैं आपसे प्रॉफिट पूछूं यानी कि आपसे लाभ पूछूं मेरे भाई, अगर मैं आपसे प्रॉफिट पूछूं या लाभ पूछूं, तो पूंजी गुणा समय लाभ होता है, पूंजी गुणा समय लाभ होता है, और पूंजी गुणा समय लाभ होता है। यानी मेरे हिसाब से तीनों को होने वाला लाभ ये है मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 18 4 22 और 1 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा टोटल लाभ। उसने कितना दिया है, 6900 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 300 हो जाएगी। तो रोहन का हिस्सा क्या है, वो आपसे 4 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 300 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, रोहन को मिलने वाला लाभ जो होगा वो 1200 हो जाएगा। ठीक है जी, 19 क्वेश्चन में डायरेक्ट सी की गुणा टी में करें, डायरेक्ट सी की गुणा टी में, बेटा सी की गुणा टी में ही तो करनी है, डायरेक्ट कर लो इसकी गुणा, फिर भी प्रॉफिट के रेशो के बराबर लिखना पड़ेगा, लाभ के रेशो के बराबर लिखना पड़ेगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से आपसे पूछूं, अगर मैं यहां से आपसे पूछूं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसे करना चाहें कि इसके प्रॉफिट की गुणा इसके समय में कर दीजिए, x + 14,000 की गुणा 8 में कर दीजिए, उसे 1200 के बराबर लिख दीजिए, उसे 1200 के बराबर लिख दीजिए मेरे भाई, ऐसे भी कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, आइए यहां पे, ये क्वेश्चन समझ में आया, मैं फिर से कह रहा हूं, 6 और 3 का एलसीएम, 6 और 3 का एलसीएम मैंने टोटल पूंजी 6 मान ली, और 6 और 3 का एलसीएम मैंने टोटल समय 6 महीने मान लिया। उसने कहा है राशि का 1/6 पूंजी, तो 6 का 1/6 निकाला, 1 आया, राशि का 1/3 2 आया, शेष पूंजी बोला है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो यहां शेष समय 3 था, यहां 3 क्यों नहीं लिखा, यहां शेष समय बोला है, यहां पूरा समय बोला है, तो शेष कितना बचा होगा, जब 3 रुपए का यहां इन्वेस्टमेंट हो चुका है 6 में से, तो 3 बचा होगा। ये 1/6 समय के लिए लगाता है, यानी 1 ही महीने के लिए लगाता है, ये 2 महीने के लिए लगाता है, ये पूरे समय के लिए लगाता है, तो पूरा समय तो 6 महीने है ना मेरे भाई। ठीक है, चल अब हम लोग जो पढ़ेंगे मेरे भाई, अब हम लोग जो पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, वो पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथी, ज्वाइन एंड लेफ्ट टाइप ऑफ पार्टनरशिप। जब कुछ व्यक्ति जो है वो ऐड होते हैं और कुछ व्यक्ति जो है वो मेरे भाई छोड़ के जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग जो है वो पढ़ने वाले। ठीक है, करना कुछ होता नहीं है, बिल्कुल उसी फॉर्मूले पर सब कुछ चीजें टिकी हुई हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम होगा, लाभ इज इक्वल टू पूंजी गुणा समय होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 में आप लोगों से पूछा गया है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए जल्दी से बताइए।
अजय और भास्कर ने 3:5 के अनुपात में, अजय और भास्कर ने 3:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय का आरंभ किया। दो लोग हैं, एक अजय है, एक भास्कर है। इन्होंने 3:5 के अनुपात में राशि का इन्वेस्टमेंट किया। चांद 6 महीनों बाद भास्कर के बराबर की राशि देकर उनके साथ मिल जाता है। चांद जो है वो भास्कर के बराबर, भास्कर ने 5 दिए हैं कि ये भी 5 देता है, 6 महीने बाद उनके साथ मिल जाता है। तो उनका लाभ बताइए मेरे भाई। जब मेरे प्यारे दोस्त अगर आपको समय के बारे में जानकारी ना दी हो कि बिजनेस कितने दिन तक चला है, तो आप 1 वर्ष मान के चलेंगे, यानी 12 महीने तक बिजनेस चला है। ये शुरुआत से व्यापार में रहा है, यानी ये 12 महीने के लिए व्यापार में रहा है। ये भी शुरुआत से व्यापार में रहा है, यानी ये 12 महीने के लिए व्यापार में रहा है। ये 6 महीने बाद शामिल हुआ है, तो ये केवल अगले 6 महीने के लिए व्यापार में रहा है। अगर इसकी पूंजी की गुणा इसके समय में कर दूंगा तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा, इसकी पूंजी की गुणा इसके समय में कर दूंगा, इसका प्रॉफिट आ जाएगा, और इसके पूंजी की गुणा इसके समय में कर दूंगा तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से इसके प्रॉफिट का रेशो पूछूं तो आंसर क्या हो जाएगा? 6-10-5 हो जाएगा। क्योंकि ये 6 महीने बाद शामिल हुआ है, तो ये केवल 6 महीने के लिए उस व्यापार में रहा है। टोटल 12 महीने के लिए व्यापार चला, 6 महीने बाद शामिल हुआ, तो 12 में से 6 गए, केवल 6 महीने के लिए व्यापार में रहा है। यहां वो समय लिखा जाएगा कि कितने दिन के लिए व्यापार में रहा, तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा जी वो तो 6 महीने के लिए व्यापार में रहा। बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? देखिए ध्यान से। हाँ, मनोज और नवीन ने 5-6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश किया। मनोज और नवीन ने 5-6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश किया मेरे भाई। शेखर 6 माह के बाद, शेखर 6 माह के बाद, शेखर 6 माह के बाद नवीन के समान राशि का इन्वेस्ट करके उनके साथ आ जाता है। एक वर्ष के अंत में मनोज, नवीन और शेखर के बीच वैसा ही क्वेश्चन है। ये 12 महीने के लिए व्यापार में रहा है, ये 12 महीने के लिए व्यापार में रहा है, ये 6 महीने बाद आता है तो ये 6 महीने के लिए रहा होगा। ये 60 रुपए कमाएगा, ये 72 रुपए कमाएगा, ये 36 रुपए कमाएगा मेरे भाई। आप देखेंगे मेरे भाई, 12 पंजे 60 होता है, 12 छिंग 72 होता है, 12 तिया 36 होता है। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 5-6-3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 5-6-3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता, श्रीमती सिन्हा। शर्मा जी हैं ये, श्रीमान शर्मा जी हैं, शर्मा जी को SH ले लेते हैं, गुप्ता जी को मेरे भाई जी ले लेते हैं, और श्रीमान सिन्हा, श्रीमती सिन्हा जी को SI ले लेते हैं। ठीक है, ये 4,000 रुपए के साथ इन्वेस्ट करते हैं, ये 4,000 रुपए के साथ किसी व्यापार में शामिल होते हैं, ये 8,000 के साथ किसी व्यापार में शामिल होते हैं, और श्रीमती सिन्हा जी जो हैं वो 6,000 के साथ उस व्यापार में शामिल होती हैं। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। शर्मा जी केवल 6 महीने तक व्यापार में रहे, 6 महीने तक केवल व्यापार में रहे हैं, 6 महीने बाद इन्हें छोड़ के जाना है। ठीक है, श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं, 8 महीने बाद 34,000 का लाभ हुआ, तो 8 महीने का टोटल बिजनेस चला है मेरे भाई। इन्होंने 6 महीने बाद छोड़ दिया है, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है छोड़ने के बारे में, तो ये 8 महीने तक व्यापार में दोनों रहे होंगे। छोड़ के जो गए हैं वो शर्मा जी छोड़ के गए हैं, 6 महीने बाद छोड़ के गए हैं, तो इन्हें जो लाभ मिलेगा वो 6 महीने का मिलेगा। क्योंकि इनके छोड़ने और जुड़ने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो हम जब तक बिजनेस चला तब तक इनको मानेंगे मेरे भाई। अगर इनके प्रॉफिट का रेशो यही निकाल दिया जाए तो कैपिटल का रेशो तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। ये कैपिटल का रेशो हो चुका है। 6 दूनी 12, शर्मा जी को 12 रुपए प्रॉफिट, 8 चौक 32, 32 रुपए गुप्ता जी को, और 8 तिया 24 श्रीमती सिन्हा जी को। आपने कहा जी इनके जो प्रॉफिट का रेशो आएगा, इनके जो प्रॉफिट का रेशो आएगा वो 3-8-6 आ जाएगा।
मेरे हिसाब से 8 3 11 6 17 टोटल प्रॉफिट 17 हुआ है। क्वेश्चन ने टोटल प्रॉफिट 34,000 दिया हुआ है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 2,000 हो जाएगी। तो श्रीमान गुप्ता जी का हिस्सा कितना है, यानी 8 पार्ट की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 2,000 तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16,000। ठीक है, ये पहले छोड़ रहे हैं तो जितने दिन काम करके इन्होंने छोड़ा उतने दिन का इनका प्रॉफिट निकाल दिया। कैपिटल इनटू टाइम, पूंजी गुणा समय, लाभ आ गया। इसकी पूंजी गुणा समय, आपने कहा जी 8 महीने ही क्यों लिया, क्योंकि 8 महीने के बाद का लाभ दिया हुआ है, यानी हमें 8 महीने के बाद का हिसाब करना है। तो ये 6 महीने पे छोड़ देता है, ये नहीं छोड़ते हैं, तो ये 8 महीने तक व्यापार में रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 16,000 आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बाकी कल करेंगे। छोड़ने वाले, जुड़ने वाले, ये सभी क्वेश्चंस कल करेंगे मेरे भाई। ध्यान रखिएगा अपना, मेहनत करते रहिए मेरे भाई, शानदार तरीके से आगे बढ़ते रहिए, डेली का डेली प्रैक्टिस करते रहिए। कंपटीशन बहुत है, उस कंपटीशन को बीट करना है तो एक स्मार्ट वे में पढ़ना होगा, एक स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों को करनी होगी। ठीक है दोस्त, ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।